जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! हे, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। यप, आपने सही सोचा। आज दोपहर सीक्रेट क्लब बिस्किट का डब्बा खाली करने या रूट राल्फ के साथ पर्पल हैंड गैंग पायरेट्स खेलने के बजाय मैं यहाँ बदबूदार सॉक्स धो रहा हूँ। सब सेम ही लगते हैं। क्या कैच पकड़ा फैंग? मेरे लिए तो ये सबसे बोरिंग काम है, सॉक्स को अलग करना। और वो देखिए, हेनरी, हमारा ऑल टाइम चैंपियन सॉक्स को अलग करने वाला आ गया है। ये सॉक्स ऐसे जोड़ता है कि कोई क्रिकेटर सिक्स मारता है या कोई डांसर डांस करता है। उसे जो चाहिए मिल जाता है, कभी भी कहीं भी, लेकिन सपने में। क्या कहते हो, मजा आया? चलो खेले। हेनरी ने फिर कर दिया। अरे वाह, बढ़िया कैच फ्रैंक। उप्स, सॉरी फैंग। इसे इसकी सही जगह में डाल देते हैं। बस हो गया फैंग। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस क्लास ब्रेकआउट। ये तो सिर्फ एक है। तो दोस्तों, जो लोग एक अकेले मोजे की कहानी नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि एक अकेले मोजे का मतलब है कि हम दोनों तो बुरी तरह फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से। सबसे बुरी बात ये है कि अब जब तक हमें एक और मोजा नहीं मिल जाता जो इसके जैसा हो या फिर इसके जैसा नहीं भी हो। आपको तो पता ही होगा, मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि आखिर में एक मोजा अकेला रहता ही है। इसका मतलब नहीं। अब नो क्रॉस क्लास ब्रेकआउट फैंग। ये तो बहुत ही गलत है ना फैंग। इसमें इस बेचारे मोजे की क्या गलती? यहाँ देखते हैं। नहीं, खाली है। चलो फैंग, हमारा काम हो गया। हो गया। हेनरी, क्या आप खुश नहीं है कि मैंने सारे सॉक्स जोड़कर रख दिए? अगर ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो अब से नहीं करूँगा। ठीक है हेनरी, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं? हाँ जाओ हेनरी, चाय तैयार होगी तो बुला लूंगी। देखो मेरे पास नहीं है। मामा! हेनरी, हेनरी ये क्या चीज है? ये एक मोजा है। सही कहा हेनरी, एक मोजा। और मुझे ये कहाँ मिला होगा बताओ? लॉन्ड्री बास्केट में सबसे नीचे, दूसरे सारे मोजों के नीचे। सही कहा हेनरी। तो दूसरा कहाँ है? दूसरा क्या मम्मी? दूसरा वाला मोजा हेनरी। ओफो, इसे बंद करो। मैं ये देख रहा था। अब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जब तक दूसरा मोजा नहीं ढूंढते टीवी को हाथ मत लगाना। ये गलत बात है। और अब शुरू होने वाला है नंबर 9 डिटेक्टिव। ओह क्या बात। वो क्या था? बेल बजी। कौन आया है? मुझे कैसे पता होगा? क्या बकवास डिटेक्टिव हो तुम। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर
प्रिसी पॉली, उल्टी करने वाली वेरा और ये नंबर नोम्स, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा ये भी हो सकता है, प्रिसी पॉली एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन में अटकी हुई थी। एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सच में ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा है कि सिर्फ 20 मिनट तक 50% ऑफ चल रहा है। और मम्मी ने मुझे एक और काम सौंप दिया। हेनरी, अभी आप बताइए, ये गलत है कि नहीं? तो अब मैं फिर से यहाँ हूँ और मोजे जोड़ रहा हूँ। मोजा। नहीं वेरा, हमें दूसरा वाला सॉक्स ढूंढना है। हे, वेरी गुड। गेम खेल रहे हो? नहीं, बहुत ही अच्छे वेरा। अब हमें इससे मैचिंग वाला मोजा ढूंढना होगा। ओह, क्या मैं भी खेल सकता हूँ गेम? हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं पीटर, हम मोजा ढूंढ रहे हैं। ओह, मैं मदद करता हूँ। कैसे? मेरी बेहतरीन मैग्नीफाइंग ग्लास और नंबर दून डिटेक्टिव स्किल्स के साथ। अच्छा, तो देखते हैं। एक धुला हुआ मोजा। हाँ, वो तो हमें पहले से ही पता था। और ये गंदे कपड़े। हाँ जीनियस, हमें ये भी पता था। एक अच्छा डिटेक्टिव हमेशा जानता है कि सबूत कैसे ढूंढे जाए और कहाँ ढूंढे जाए। सॉरी। तो अब मेरे ख्याल से 95% ये संभावना है कि बाकी सारे बचे हुए मोजे अभी भी गंदे हैं। इसका मतलब है जिसका मतलब क्या है? अब मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। वॉशिंग आइडिया! फटे! सब कुछ धोते हैं और फिर सब एक जैसे महकेंगे। हाँ हेनरी, और फिर ऐसे खड़े मत रहो, चलो हमारी मदद करो। नहीं थैंक यू, मैं तो चला एक नई मिस्ट्री सॉल्व करने। पर अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हुई। मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत ही इजी है जियो हेनरी। हाँ, थैंक्स चमचे कहीं के। और हाँ हेनरी, अब क्या है? तुम्हें वो सारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। ओह, थैंक्स वेरा। कम से कम तुम तो मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा रही। वाफी वाफी। नहीं रुको, दूसरा मोजा ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेनरी खेलो। ठीक है, तो फिर क्या खेलना चाहती हो? चल मेरे घोड़े, टिक टिक। मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं, फिर से नहीं। अरे नहीं। अब जाओ वेरा, मुझे यार थोड़ा आराम करने दो। क्या बात है वेरा, तुम्हें कुछ मिला क्या? फैंग, क्या दूसरे मोजे के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तुम क्या कर रहे हो चमचे? कार्पेट डंग बीटल, जिसका मतलब है क्या कर रहे हो? वो मोजा ढूंढ रहा हूँ। मैं भी आया। क्या चल रहा है? मुझे भी सच में कुछ नहीं पता। वेरा, तुम आखिर क्या कर रही हो? फैंग, तो तुम थे। ये मोजा कब से तुम्हारे ही पास था। चलो भी फैंग, तुम मुझे सब कुछ सच बता सकते हो।
तो आप देख सकते हैं फैन को सोने के लिए कंबल जैसा कुछ सॉफ्ट चाहिए था। तो उसने तुम्हारा मोजा ले लिया? हाँ, वेल हाँ, मोजा तो धुला हुआ ही था, ओह, फैन कितना प्यारा है। पर थोड़ा अजीब भी है। पर फैन तुम्हारा अच्छा दोस्त है हेनरी। ओह, फ्लफी भी मुझे बहुत पसंद करती है। क्योंकि तुम्हारे प्लेट में फिश फिंगर्स है बुद्धू। नहीं, फ्लफी मुझे सच में पसंद करती है। एक मिनट रुको, मुझे काफी वक्त से मेरे हैप्पी हिप्पो पैंट्स नहीं दिखे। फ्लफी, क्या तुमने मेरे पैंट्स लिए हैं? मुझे पता है तुमने ही लिए हैं, बदमाश फ्लफी वफी। तो ये एक अनोखा मौका है उनके लिए जिन्हें लगता है उनके पास वो बात है जिनके पास दिमाग नहीं है। हेनरी, थैंक यू। पर किस लिए? क्या कोई हेनरी को बताएगा कि हम उसके शुक्रगुजार क्यों हैं? यस मिस, थैंक यू हेनरी इतने बदमाश होने के लिए। कैंटीन आंटी मुझे तुम्हारे हिस्से के चिप्स दे देती है। क्या कहा? थैंक यू हेनरी। जब मिस ऑडबॉर्ड मेरे यमी गमी फिश बॉल मुझसे ले लेती है, तुम मेरे साथ अपना पॉकेट शेयर करते हो। मैं उसे थैंक्स कहना चाहूँगा गेम्स पीरियड में मेरे साथ छुपने के लिए। मुझे भी हेनरी को थैंक यू कहना है क्योंकि वो तो लगता है सभी किसी न किसी वजह से तुम्हारी शुक्रगुजार हैं हेनरी। अब अपना हाथ नीचे कर दो हेनरी और मिस ऑडबॉर्ड के ऑफिस की तरफ चलते बनो। नहीं। हेनरी, यस मिस ऑडबॉर्ड। आज मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। यस मिस ऑडबॉर्ड। तो फिर अंदर चले बेटा। यस मिस ऑडबॉर्ड। वेल, मैं तुम्हें यहाँ देखकर सच में बहुत खुश हूँ हेनरी। यस मिस ऑडबॉर्ड। सच में मिस ऑडबॉर्ड? हाँ, सच में। एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही होता है। इस कहावत से तो कई यादें जुड़ी हुई हैं। अब कितने किस्से कहानियाँ सुनाऊं मैं तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। जरा चुप रहो हेनरी। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? ओ हाँ, जरूरी नहीं है कि वो वही होता है और मैंने तो सोचा नहीं था कि आखिर ऐसा बदलाव आने वाला है। तो तुम क्या कहना चाहोगे हेनरी? बोलो। मैंने पूछा तुम क्या कहना चाहोगे हेनरी? यस मिस ऑडबॉर्ड। गुड। तो तुम अब ऐसे ही रहना। तो फिर कुछ जरूरी काम निपटाते हैं, ओके? यस मिस ऑडबॉर्ड। ये लो। यस मिस ऑडबॉर्ड। और कल इसी वक्त मेरे ऑफिस में आकर रिपोर्ट देना, ठीक है? यस मिस ऑडबॉर्ड। अब तुम जा सकते हो हेनरी। यस मिस ऑडबॉर्ड। हाय हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, मेरा नाम है और मैं एक एम्बेसडर हूँ। कितना अजीब है ये। ऐसा क्यों किया हेनरी? नहीं, इसके बाद एक और पेज करना बाकी है। ओह थैंक्स यार। तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? पर मैंने क्या किया है? हेनरी, ये काम मेरा था, मेरा। पर आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये काम मेरा था, मेरा, और मैं ही इसका हकदार हूँ। तो फिर लो, तुम ही कर लो चमचे। तुम्हारा ये मजाक अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा हेनरी। बॉयज, यहाँ पे इतना नॉइज क्यों है? ओह हेनरी, बदमाश बॉय। यस मैडम टूटू। यहाँ पे क्या कर रहे हो बदमाश हेनरी? मेरे लाइंस लिख रहा हूँ मैडम टूटू। और हम मदद कर रहे हैं मैडम टूटू। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानियाँ जो बिल्कुल है सच्ची। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एम्बेसडर, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या हो रहा था? पता नहीं।
तो कैसे है आप लॉर्ड हाई मैजेस्टी और एम्बेसडर? कुछ मत कहो ब्रायन। अरे तुम ही मेरे लाइंस कंप्लीट क्यों नहीं कर देते? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तुम पर। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी लाइंस है हेनरी? तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या नहीं पता कि तुम एक एम्बेसडर हो? सच में? इस फॉर्म में यही लिखा है, देखो तुम्हारे नाम के लिए स्पेस है। मेरा नाम है हेनरी और मैं एक एम्बेसडर हूँ। क्या मैं एक एम्बेसडर हूँ? एम्बेसडर हेनरी। कूल है कि नहीं कूल? ये तो बहुत ही कूल है। इसलिए पीटर इतना गुस्सा था, उसे एक एम्बेसडर बनना था। एम्बेसडर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। पर हेनरी के पास कोई कंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक एम्बेसडर हूँ। तो चलो एम्बेसडर हेनरी, जाकर सबको बताते हैं। क्या तुम्हारे लाइंस हो गए बदमाश हेनरी? जरूरत नहीं मैडम टूटू, मैं एम्बेसडर हूँ। ओह बदमाश बच्चा, इसका कुछ नहीं हो सकता। देख कर नहीं चल सकते बेवकूफ। तुम देख कर नहीं चल सकते, एम्बेसडर आ रहा है। एम्बेसडर, ये एम्बेसडर। मुझे बताओ किस चीज के एम्बेसडर हो? सिर्फ एम्बेसडर। अब बस करो हेनरी, सब जानते हैं कि हर एम्बेसडर किसी चीज का होता है। शायद तुम बेवकूफों के एम्बेसडर हो या शायद बुद्धुओं की टोली के एम्बेसडर हो या फिर हेनरी तुम तो बंदरों के भी एम्बेसडर हो सकते हो। चुप रहो लिंडा, मैं सोच रही हूँ। तुम उनके एम्बेसडर हो जो खुद नहीं जानते कि वो किसके एम्बेसडर है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा मार्गरेट। हाँ, अच्छा था मार्गरेट। ब्रायन, तुम जानते हो मैं किसका एम्बेसडर हूँ? पता नहीं, पर शायद यहाँ आपका जादू चल जाए। वो चिप्स यमी थे। हाँ, हम सबको 2-2 प्लेट्स भी मिल गए। ये तो एम्बेसडर का कमाल है। हाँ, तो तुम यहाँ हो हेनरी। यस मिस बैटलैक्स। तो बताओ तुम्हारी एम्बेसडरशिप कैसी चल रही है? ठीक मिस बैटलैक्स। कुछ अच्छे रिसाइकलिंग आइडियाज मिले हैं हेनरी? रिसाइकलिंग मिस बैटलैक्स। रिसाइकलिंग वो आज का थीम है, क्यों है कि नहीं? रिसाइकलिंग? वो रिसाइकलिंग? कूल। क्या ये कूल है? रिसाइकलिंग? हाँ, रिसाइकलिंग। कितनी बार दोहराओगे? सच में मुझे लगता है कोई भी रिसाइकलिंग आइडियाज के बिना तुम रिसाइकलिंग के एम्बेसडर कैसे हो सकते हो? तो मिस ऑडबॉट का मतलब यही था। हैं? जब मुझे लाइंस दिए और ये क्लिप बोर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि कल आकर उन्हें ये रिपोर्ट दे दूं। हाँ। फिर तो तुम्हें रिसाइकलिंग आइडिया सोचने ही पड़ेंगे हेनरी। शायद। चलो हम गेम्स के लिए लेट हो जाएंगे। हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो कौन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा हेनरी? हेलो सर। तुम सब लड़के स्पोर्ट्स फील्ड पर खेलने के बजाय यहाँ डस्टबिन के पास बैठकर क्या कर रहे हो? ये एक एम्बेसडर है सर। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे बताओ तुम किसके एम्बेसडर हो हेनरी? रिसाइकलिंग सर। तो तुम यहाँ डस्टबिन के पीछे बैठकर क्या रिसाइकिल कर रहे हो? हम ये चॉकलेट्स रिसाइकल कर रहे हैं सर। हे, मेरा मतलब है हे, सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एम्बेसडर। अरे यार, ये रिसाइकलिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। तो रिसाइकलिंग आइडियाज का काम कैसा चल रहा है हेनरी? हाँ, मैं तो भूल ही गया इस बारे में। जब मैं घर गया, मम्मी ने कहा ग्रॉस गू पॉट्स कभी वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए।
अभी के अभी जाओ हेनरी। पर मैंने कहा ना जाओ हेनरी, चाय तुम्हें कल सुबह मिलेगी। इसीलिए मैं किसी नए रिसाइकलिंग आइडियाज के बारे में नहीं सोच पाया। क्या हम गैस रिसाइकल कर सकते हैं? मजाक छोड़ो। गुड लक। हाँ, थैंक्स राल्फ। तो हेनरी, पहला दिन कैसा रहा? मैं अंदर आओ। ओह पीटर, हमने सोचा कि हेनरी को अच्छा रिसाइकलिंग एम्बेसडर बनाने के लिए उसकी हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छा सोचा पीटर। अरे वाह, देखो तो हेनरी, मैं हमेशा कहा करती हूँ कि सफाई घर से शुरू होनी चाहिए। नहीं।